जिन लोगों का गंजापन ज्यादा हो गया है, ऐसे लोग काफी डिप्रेस्ड रहते हैं। वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने की भी सोचते हैं, लेकिन जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें वो मायूस हो जाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट कराने में हिचकिचाते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही लोगों के लिए, जिन लोगों के बाल ज़्यादा झड़ गए हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कैसे होती है, इसको मैं कुछ डिटेल में समझाऊंगा। हेलो एवरीवन, आपका रिवर्ट हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 10-12 साल से देहरादून और रुड़की में हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। जिन लोगों की ग्रेड 7 ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, ग्रेड 7 बॉल्डनेस का मतलब है कि जितने भी बाल झड़ने होते हैं, ये जो पूरा एरिया है मेल्स में, ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है। ग्रेड 7 में ये सारे बाल झड़ गए होते हैं, आदमी पूरा गंजा हो चुका होता है। तो वो जो ट्रीटमेंट्स वो हर आदमी अपने लुक में इंप्रूवमेंट चाहता है। जो ज्यादा गंजा होने से एज, कॉन्फिडेंस और वो सब गड़बड़ रहता है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचता है। कुछ क्लिनिक्स में भी मिलता है, बट उनका इवैल्यूएशन करके वो क्लिनिक्स उनको हेयर ट्रांसप्लांट ना कराने की सलाह देती हैं। बट रिवर्ट में हमारा जो प्रोटोकॉल है, आपकी ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस कुछ भी हो, सब में हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू एक अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। अगर आप ग्रेड 7 है, आपके ज्यादातर बाल झड़ चुके हैं, तो जो प्लानिंग होती है वो हम जो प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं उसके हिसाब से, इस प्रोटोकॉल को समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से समझाना पसंद करूंगा। देखिए, जो हेयर ट्रांसप्लांट में जो हेयर रूट्स ली जाती हैं, फॉलिकुलर यूनिट्स निकाली जाती हैं, वो आपके सर के पीछे और साइड वाले हिस्से से निकाली जाती हैं। इस 8 सेंटीमीटर के लेंथ जो विड्थ वाला जो एरिया है, इससे ऑन एन एवरेज 6 से 8,000 फॉलिकुलर यूनिट्स निकाली जा सकती हैं। अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है, डोनर एरिया अच्छा का मतलब होता है अगर आपके बाल मोटे हैं और घने हैं, तो 8,000 फॉलिकुलर यूनिट तक इस एरिया से निकाली जा सकती हैं। और अगर आपका डोनर एरिया अच्छा नहीं है, बाल पतले हैं, घने भी नहीं हैं, तो मान के चलो 5.5 से 6,000 फॉलिकुलर यूनिट ही आप लाइफ टाइम में निकाल के ट्रांसप्लांट में यूज की जा सकती है। अब दोनों, आपका डोनर एरिया अच्छा हो या फिर खराब हो, दोनों केस में अगर आप ग्रेड 7 भी है तब भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हम जो अपने यहाँ रिवर्ट में जो करते हैं, जब आप हमारे पास पहली बार आएंगे क्लिनिक पे, तो आपका मैं पर्सनली हेयर एग्जामिनेशन करूंगा, आपके डोनर एरिया को थोरली एग्जामिन करूंगा, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा, उसकी थिकनेस कैलकुलेट करूंगा। आपका एरिया जहां पे हेयर ट्रांसप्लांट होना है उसको कैलकुलेट किया जाता है, कितने फॉलिकुलर यूनिट से उस एरिया को भरा जा सकता है उसको पहले से देखा जाता है और उस हिसाब से प्लानिंग की जाती है। तो मैं इन दोनों सिनेरियोस को, जिसमें आपका डोनर एरिया बढ़िया है और डोनर एरिया जिसमें खराब है, दोनों में क्या प्लान करते हैं हम, इस बारे में मैं कुछ समझा देता हूं आपको। देखिए, अगर आप ग्रेड 7 बॉल्ड हैं और आपका डोनर एरिया अच्छा है, जिसमें मोटे बाल हैं आपके और थिकनेस भी अच्छी है, तो हमारा प्लान पूरा एरिया कवर करने का होता है। हम ये प्लान करते हैं कि हम मैक्सिमम एरिया को कवर कर दें। अगर ग्रेड 7 में हमें मैक्सिमम एरिया कवर करना है, तो मिनिमम जो है 5 से 6,000 फॉलिकुलर यूनिट, मतलब 4 में भी चल जाता है काम, 4 से 6 मान के चलते हैं, फॉलिकुलर यूनिट में वो एरिया कवर किया जा सकता है। अब मैं ये डिफरेंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर का स्कैल्प की शेप अलग है। जो बाल्ड एरिया है उसकी सरकमफ्रेंस, विड्थ सब मिला मिलू के जो पूरा एरिया कवर करने में 4,000 से 6,000 फॉलिकुलर यूनिट तक
जरूरत पड़ती है। अगर डोनर एरिया अच्छा है तो हमें हेयर ट्रांसप्लांट एक सेशन 6 से 8 घंटे में खत्म करना है, तभी वो सेफ रहेगा और हम ज्यादातर जड़ें जो निकालेंगे, फॉलिकुलर यूनिट निकालेंगे, वो ग्रो करेंगे। तो इस 8 घंटे के प्रोसीजर में 3 से 3,500 फॉलिकुलर यूनिट एक ही सेशन में, एक दिन में लग सकती है। तो जिन लोगों को एक ही बार में सारा एरिया कवर कराना है तो हम उनको 2 दिन लगातार 2 सेशन देते हैं, 8-8 घंटे के 2 सेशन देते हैं, जिसमें हम 3 से 3,500 फॉलिकुलर यूनिट एक सेशन में निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने 3-3,500 फॉलिकुलर यूनिट एक सेशन में निकाल ली है, तो जो स्कैल्प का एरिया है उससे हो सकता है हम दोबारा दूसरे दिन जो है 2-2,500 फॉलिकुलर यूनिट ना निकाल पाए। तो ऐसे में हम बॉडी हेयर भी यूज करते हैं, कुछ स्कैल्प से ले लेते हैं दूसरे दिन और कुछ दाढ़ी के इस हिस्से से, जो है बियर्ड का जो ये एरिया है, यहां से रूट्स निकाल देते हैं और आपका ज्यादातर एरिया 2 दिन के सेशन में ग्रेड 7 में भी कवर हो जाता है और आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आप ज्यादातर जो पेशेंट ग्रेड 7 के हैं उन्हें ज्यादातर क्लिनिक से कहते हैं कि हम एक दिन में भी एरिया कवर कर देंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमारे हिसाब से सही नहीं है। एक तो एक दिन में अगर ज्यादा हम 8 घंटे से ज्यादा बड़ा सेशन करने की कोशिश करें या ज्यादा बाल निकालने की कोशिश करें, एक हद तक हम लगा भी देंगे, बट वो ज्यादातर हेयर रूट्स जो एक्स्ट्रा लगाएंगे वो डेड हो जाएंगी, क्योंकि आउट ऑफ बॉडी टाइम बढ़ने से अगर हम रूट्स को ज्यादा टाइम शरीर के बाहर रखेंगे तो वो मर जाती हैं। अगर हम ज्यादा टाइम लगा देंगे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में तो वो रूट्स डेड हो जाएंगी और ग्रो नहीं करेंगी। तो आइडियल तरीका यह है कि जिसमें रिजल्ट भी बढ़िया है, सारे बाल उग जाएं और सेफ भी रहे, 2 दिन के सेशन में ग्रेड 7 को कवर किया जाए। अब ये तो सिनारियो उन लोगों के लिए है जिनका डोनर एरिया बढ़िया है, बट जिनका डोनर एरिया पुअर है, मतलब जिसमें बाल भी पतले हैं और घने भी नहीं हैं, और आप ग्रेड 7, आप गंजापन भी आपका मैक्सिमम है, तब भी आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट से अपने लुक में काफी इंप्रूवमेंट करा सकते हैं। तो जिन लोगों का एरिया पुअर होता है उसमें जो हम प्लान करते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि अगर आपका डोनर एरिया पुअर है तो आप जो अपना एम रखें वो ऐसा नहीं कि आप पूरा एरिया कवर कराने की सोचें, क्योंकि अगर हम पूरा एरिया को टारगेट रखेंगे तो सेटिस्फैक्शन आपको ना आगे मिलेगा ना पीछे मिलेगा। हमारा, अगर आप गंजे हैं तो आपका जो मैक्सिमम एरिया जिससे लोग देख पाते हैं वो सामने वाला हिस्सा है, जिसको हम हेयर लाइन और मिड स्कैल्प एरिया कहते हैं। अगर इस एरिया को हम घना कर देते हैं तो जो क्राउन, जो पीछे वाला एरिया है, वो 95% लोग की नजर में नहीं आता है। तो जिन लोगों का डोनर एरिया पुअर है और वो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप अपना टारगेट फ्रंट में रखोगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में हम क्राउन कवर ना करने की सलाह देते हैं और उनको उनके जो एरिया को मैक्सिमम आगे के हिस्से को डेंस कर देते हैं। आगे के हिस्से को डेंस करने में 3 से 4,000 फॉलिकुलर यूनिट की जरूरत होती है, जो हर बंदे में निकल सकता है, चाहे उसका डोनर एरिया अच्छा हो या काफी खराब हो, तब भी 4,000 फॉलिकुलर यूनिट तक निकाले जा सकते हैं और उस एरिया को कवर किया जा सकता है। तो अगर आप मैक्सिमम बॉल्ड हैं, ग्रेड 7 हैं और हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो हम सलाह देंगे आप कराएं। आपको हम एक अच्छा रिजल्ट, एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो ग्रेड 7 बाल्डनेस वाले लोग हैं इस इंफॉर्मेशन को एक पॉजिटिव तरह से लेंगे वो, और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने में जो प्लानिंग है वो आप जिस क्लिनिक पे भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं वहां डॉक्टर से मिलके इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या बाकी कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लाइक बटन भी दबा दें या कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरी है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इस कमेंट सेक्शन में डाल दें। हमारे कोई
स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो हमने नंबर डिस्प्ले किया हुआ है इस वीडियो में, इस पे कॉल या व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।